जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रह की जो देखिए राहु से संबंध बनाकर और शनि के सामने आकर आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थितियां यानी उच्च का ग्रह काफ़ी लंबे समय बाद आपके लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि किसी ग्रह ने उच्च की स्थिति आपके लिए बनाई है, वरना काफ़ी लंबे समय से आपके लिए कोई भी ग्रह अच्छी चीज़ें नहीं कर पा रहा था। इस समय बुध ने ये जो शुरुआत की है ये आपकी लंबे समय तक चलने वाली है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि बुध जो हैं वो राहु के परम मित्र भी होते हैं। अब राहु जो है कन्या राशि को स्वराशि मानता है और कन्या राशि में आकर ही उच्च के प्रभाव प्रदान करता है। जिन लोगों के कन्या राशि में बुध बैठे होते हैं वह व्यक्ति देखिए उसकी बुद्धि इतनी तीव्र होती है, इतनी शार्प होती है कि अचानक ही उसके सामने धन के अंबार लग जाते हैं, सफलता के शिखर खड़े हो जाते हैं और साथ ही साथ उसकी प्रसिद्धि की चरम पर होती है। यानी वह व्यक्ति हर कार्य में सफलता प्राप्त करता है। जो भी नकारात्मकता उसके जीवन में होती है वो समाप्त होने लग जाती है। और जिस भी परिवार में ऐसा व्यक्ति जन्म ले लेता है समझ लीजिए वहाँ से संबंधित जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उस परिवार के प्रत्येक सदस्य की वह समाप्त कर देते हैं राहु महाराज। क्योंकि देखिए लॉजिक को भी अगर जोड़ें तो क्यों बुद्धि से ही सोच उत्पन्न होती है। जब बुद्धि के कारक बुध देव उच्च के हो गए हैं तो यानी राहु पर भी इनका पूर्ण प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा। क्योंकि बुद्धि जब शार्प होगी तो सोच उतनी ही तीव्र होगी, क्योंकि सोच के माध्यम से ही देखिए समस्त चराचर जगत में जो हम कंट्रोल करते हैं चीज़ें वो होती हुई दिखाई देती है। तो आपके लिए इस समय पर बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। और जैसा मैंने बताया ना काफ़ी लंबे समय बाद ये ग्रह जो है आपके दुर्योग से मुक्त हुए हैं और आपके लिए एक उच्च स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। और सीधा ये आपकी लग्न को देखेगा। और सूर्य और शनि के मध्य जो ये तटस्थता बनी हुई थी, क्योंकि सूर्य शनि को अगर माने तो ये पिता पुत्र हैं, लेकिन इनके दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। जब भी इनकी किसी प्रकार से संबंध बन जाता है, युति बन जाती है, वहाँ पर ये देखा जाता है कि व्यक्ति में जीवन में संबंधित भाव से रिलेटेड ऐसे ऐसे इश्यूज होने लग जाते हैं कि व्यक्ति परेशान हो जाता है, निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। विशेषकर पिता के साथ संबंध बिगड़ जाते हैं या पिता से अलगाव हो जाता है या पिता के साथ किसी भी प्रकार की दूरी बन जाती है या पिता के साथ कोई समस्या बन जाती है। मतलब हर प्रकार से पिता पुत्र के रिलेशन जो होते हैं वो ख़राब होते हैं। और वहीं फाइनेंशियल स्थिति, क्योंकि पिता से रिलेशन ख़राब होना मतलब आपके सूर्य जो हैं बहुत नेगेटिव प्रभाव कर रहे हैं, जिसकी वजह से किसी भी कार्य में सफलता ना मिल ना पाना, क्योंकि सूर्य शनि का यही संबंध होता है। अब यहाँ पर बुध जब साथ में आएंगे तो एक तो देखिए सूर्य के साथ मिलकर बुधादित्य राजयोग बनाएंगे, दूसरे शनि के ये मित्र भी हैं, जिसकी वजह से जितना यहाँ पर सूर्य और शनि डिसबैलेंस होंगे उतना बुध यहाँ पर आपके लिए चीज़ों को संभालते रहेंगे। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये भी हो रही है तो लेकिन अच्छी बात जानने से पहले बुध की कारक चीज़ों को जानना परमोवाश्यक है, क्योंकि बुध किस चीज़ के कारक होते हैं? लिक्विडिटी के, कम्युनिकेशन के, कमोडिटी के, बैंकिंग के, फाइनेंस के, ग्रीनरी के, आपके वाणिज्य वर्ग के, स्टूडेंट वर्ग के, शिक्षण आदान प्रदान दोनों ही प्रकार की चीज़ों में बुध का कारकत्व होता है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या फिर जो जटिल समस्याएं, बुध को बहुत बड़ा गणितज्ञ भी माना जाता है। बहन बुआ बेटी 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याएं और किन्नर समाज बुध के कारक होते हैं। तो यहाँ पर बुध बेहद महत्वपूर्ण भाव में बैठे हुए हैं, क्योंकि ये एक तो आपके दो दो केंद्र भावों के स्वामी होते हैं और दूसरे इस समय पर उच्च के हैं, क्योंकि बुध स्वयं की राशि कन्या राशि में ही उच्च के होते हैं। और बुध ने काफ़ी लंबे समय से आपके लिए जो निगेटिविटी बनाई थी वो समाप्त होगी, क्योंकि एक तो ये त्रिक भाव से निकले हैं, दूसरे क्योंकि त्रिक भाव में इनके मित्र की राशि थी, लेकिन यहाँ पर केतु के साथ इनका संबंध बन रहा था। केतु राहु देखिए मोस्टली कुंडली में खराब ही पाए जाते हैं, हालांकि केतु के साथ बुध की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन मोस्टली कुंडलीज में केतु की स्थिति खराब प्राप्त होती है, जिसकी वजह से जब केतु बुध का योग बनता है तो वहाँ पर जड़त्व योग निर्मित हो जाता है। जड़त्व योग यानी आपके अंदर टेंशन की वजह से मानसिक विक्षिप्तता जैसी स्थिति उत्पन्न करना। ये केतु बुध का निगेटिव प्रभाव बता रही हूँ मैं, अच्छे प्रभाव तो बहुत ऊंचाई तक लेकर जाते हैं।
तो ये इस प्रकार की स्थिति को उत्पन्न करने में बहुत ही माहिर होते हैं। तो अब आइए जान लेते हैं थोड़ा-सा इनके बारे में कि ये इस भाव में आकर, क्योंकि सप्तम भाव है, वाणिज्य का भाव है, जीवन साथी का भाव है और विवाह का योग आपके किस तरीके से निर्मित होता है। हालाँकि देखिए, यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण समय है आपके जीवन में कि बुध देव सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं और उच्च के हो रहे हैं। उच्च का बुध आपके सबसे पहले बुद्धि को शार्प करता है। बुद्धि जब आपकी तीव्र होगी तो आप तमाम उन कार्यों के लिए हल ढूंढ लेंगे जो अभी तक आपके लिए अच्छा नहीं हो पा रहा था। चीज़ें आपके जो प्रतिकूल हो रही थी उनको अनुकूल किस तरीके से करना है, क्योंकि समस्या का समाधान भी है बुधदेव महाराज। और जब बुधदेव महाराज इतनी अच्छी स्थिति में आपके बर्थ चार्ट में आपको प्रभावित कर रहे हैं तो चीज़ें आपके लिए किस तरीके से नहीं परिवर्तित होंगी। बुध इस समय पर आपके जीवन साथी के साथ, क्योंकि सूर्य ने तो जीवन साथी के साथ तकरार की स्थिति उत्पन्न कर रखी थी, लेकिन बुध क्या है, उस तकरार की स्थिति पर बुद्धि का तड़का लगाएंगे, यानी समझदारी का तड़का। तो ये समझदारी आपके अंदर देखिए थोड़ा सा संयम को बढ़ाएगी, जिसकी वजह से चीज़ों को और बेहतर समझने में आपको मदद प्राप्त होगी। चीज़ें जो अभी तक आपके विपरीत जा रही थी, उन विपरीत जा रही चीज़ों में आपके लिए थोड़ी सी नकारात्मकता उत्पन्न हो रही थी, उस नकारात्मकता को समाप्त करने में इस समय बुधदेव बहुत बड़ा योगदान देने वाले। वहीं वाणिज्य वर्ग से जुड़े हुए लोग, किसी भी वाणिज्य से जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में इस समय अप्रत्याशित लाभ होने वाला है। हालांकि देखिए ये चीज़ें जो हैं ये बुध के प्रभाव से होने जा रही हैं। आपके लिए चीज़ें जो हैं बहुत ऊंचाई तक जाने वाली हैं और ये सप्ताह अगर कहें तो आपके लिए और भी ज़्यादा उच्च होने जा रहा है, क्योंकि ये एक नई शुरुआत है। इसे आप समझ सकते हैं कि नई शुरुआत की ओर हमने कदम रखा है, क्योंकि अब जो ग्रहों का योग बनेगा वो आपके लिए लाभकारी ही रहने वाला है। इस लाभ की कड़ी में सबसे पहले प्रभावित होने वाले हैं दैनिक कार्य करने वाले लोग, यानी बहुत से लोगों को देखिए सुबह से शाम तक परिश्रम करते हैं और शाम को उनका पारिश्रमिक प्राप्त होता है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मंथ एंड में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों के कार्य क्षेत्र में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। अब कार्य क्षेत्र में सुधार किस तरीके से, देखिए बहुत से लोगों को क्या है, कार्यस्थल पर जाने का नाम सुनकर ही काफ़ी निगेटिविटी आने लगती थी कि अब फिर जाना पड़ेगा उसी माहौल में, कि मतलब उनका कार्यस्थल पर जो माहौल था वो उनके अनुकूल नहीं था, उनके मन के मुताबिक कोई चीज़ नहीं हो पा रही थी, या उनको इस समय पर अधिकारी वर्ग के द्वारा परेशान किया जा रहा था, क्योंकि सूर्य शनि आमने सामने थे। तो इस समय आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको परेशान करने का कार्य कर रहे थे, आपके हर कार्य में मीन मेख निकाल रहे थे, जिसकी वजह से आपको पब्लिकली डांटा भी जाता था, आपको फटकार भी सुनाई जाती थी। ये सारी समस्याएं आप समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। वहीं बुधादित्य राजयोग एक गजकेसरी राजयोग के बाद द्वितीय नंबर का राजयोग माना जाता है, जिससे इसका प्रभाव जो है बहुत बढ़ा हुआ दिखाई देगा, यानी अचानक कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाना या अचानक ही लाभ के अवसर बड़े हो जाना। वहीं जब सप्तम दृष्टि यहाँ पर जाएगी शनि पर, तो शनि के साथ भी इनके मित्रवत संबंध हैं। हालांकि ये एक दूसरे के सहोदर भ्राता हैं, लेकिन संबंध भी इनके मित्रवत हैं, जिसकी वजह से अगर इस समय पर कहें तो आप बहुत ही ज़्यादा समझदार व्यक्तियों की श्रेणी में आने वाले हैं। धैर्य से सबकी बातें सुनना, संयम से मंथन करना, उसके उपरांत अपना निष्कर्ष देना, क्योंकि यही वो 3 गुण होते हैं जो व्यक्ति को उच्च और उच्च बनाते चले जाते हैं। क्योंकि एक बार सफलता का दामन जब हाथ आ जाता है, व्यक्ति ऊंचाई की ओर चढ़ता है, तो फिर वो निरंतर ऊंचाई की ओर ही चढ़ता चला जाता है। अब यहाँ पर देखिए इस समय में जब आपका व्यवहार, आपकी बुद्धिशीलता, आपकी कार्यकुशलता, दक्षता सभी कुछ बहुत ऊंची होने जा रही है, तो ये पारंगतता जो है वो आपके जीवन में बहुत ऊंचाई
तक आपको ले जाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार सिद्ध होने वाली है। चीज़ों को आप, क्योंकि देखिए ये सप्तम भाव से बैठकर लग्न को देखेंगे तो क्या है कि आप 12 भाव संबंधी जो भी आपकी नेगेटिविटी चली आ रही है उसको काफ़ी हद तक सुलझा लेंगे। पूरी तरीके से नहीं अभी तक सुलझा पाएंगे, क्योंकि लेकिन फिर भी आप काफ़ी हद तक सुलझाएंगे। मोस्टली देखिए बुद्धि और सोच जब दोनों आपकी अच्छी होंगी तो फिर कौन सा कार्य ऐसा है जिसमें कितनी भी बड़ी नेगेटिविटी क्यों ना हो, आप उसको अपने अनुकूल बना लेने में पूर्णतया सक्षम हैं। तो देखिए अब यहाँ पर इनके कुछ विशेष उपायों की भी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए जो शाश्वत प्रयोग है वो है ओम बूम बुद्धाय नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। बुध के जो अधिष्ठात्र देव हैं वो भगवान गणपति जी हैं। गणपति जी की आराधना करना, गणपति जी के आपको किसी भी प्रकार से पूजन करना और नित्य प्रति 3 दुर्वा चढ़ाना, बुधवार को लड्डू का भोग लगाना, गणेश अथर्व का स्तोत्र का पाठ करना, साथ ही साथ गम बीज मंत्र का जप करना, ये सभी कार्य आपके बुध को अच्छा करेंगे, क्योंकि गणेश जी इन कार्यों से प्रसन्न होते हैं और गणेश जी के प्रसन्न होने से केतु भी आपके अच्छे होने लग जाते हैं। और केतु को परम सकारात्मकता का प्लेनेट माना जाता है। राहु की दृष्टि के कारण ये आपके लिए नेगेटिव प्रभावकारी हो जाते हैं। और जिनके भी बर्थ चार्ट में बुध ने किसी भी तरीके से नेगेटिव योग बनाया हुआ है, यानी भाव बल से कमजोर है, राशि बल से कमजोर है, षट बल से कमजोर है, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, शत्रु ग्रह से युक्त है, शत्रु ग्रह से दृष्ट है, नवमास में कमजोर है, 10 मास में कमजोर है, अंश बल से कमजोर है, डिग्री वाइज कमजोर है, किसी भी प्रकार से कमजोर है, ऐसी अवस्था में आपको देखिए इनमें से कोई भी उपाय करें और साथ ही साथ एक उपाय और करें। मंगलवार के दिन हरी मूंग, देखिए मूंग आपको साबुत ही लेकर आनी है, उसको बाउल में भिगोकर, कांच का बाउल होना चाहिए, और अपने सिरहाने रख लीजिए, सो जाइए। सुबह उठकर प्रातः ऐसे कबूतरों को डाल दीजिए। कबूतर नहीं मिल पा रहे हैं तो आप ऐसे ही पक्षियों को डाल दीजिए। अगर आप इसे नित्य प्रति कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप बुधवार तो अवश्य इस प्रयोग को करें। साथ ही साथ बहन, बुआ, बेटी और 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को बुधवार के दिन